तुम जमात नवम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 12 सयाहत पेशकश उर्दू प्लस पर हम इस सबक का मुताल्ला करने वाले हैं जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 88 से 94 पर मौजूद है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है बताइए तो भला। अजीज तलबा, फर्ज कीजिए आपको अपने खानदान के साथ कुछ दिनों के लिए सैर पर जाना है। महाराष्ट्र में वाक़या अपने 15 पसंदीदा मुकामात की फहरिस्त बनाइए। तो सबक में आपको ये चीज बताई गई है और आपको पूछा गया है कि अगर आपको महाराष्ट्र के कोई 15 मुकामात पर सैर के लिए जाना है तो आप उनमें से किन मुकामात पर जाना चाहेंगे, उसकी फहरिस्त बनाइए। तो फहरिस्त बन जाने के बाद दर्जा झेल जमात बंदी के मुताबिक अपने मुंतखब करदा मुकामात मुनासिब ग्रुह में लिखिए। अगर आपने 15 मुकामात तय कर लिए हैं, जिन 15 मुकामात पर आपको सैर के लिए जाना है, तो उनकी जमात बंदी करनी है। जैसे कि जमात बंदी के लिए आपको कुछ नुकात दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका साहिली मुकामात, सेकंड है तारीखी मुकामात, थर्ड है मामन और कौमी बाग, और फोर्थ है सर्द मुकामात, फिफ्थ है जियारत गाहें। उसके बाद है साहिली मुकामात। साहिली मुकामात समंदर से करीब जो इलाके हैं, जो साहिल है समंदर का, उसको हम कहेंगे। तारीखी मुकामात जैसे कि आपके किले हुए, महलात हुए, तो वो तारीखी मुकामात हुए। मामन और कौमी बाग, मामन जहाँ पर जानवर रहते हैं उसे मामन कहा जाता है। मामन जंगली एरिया रहता है, जंगलात का कुछ हिस्सा रहता है जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। कौमी बाग नेशनल पार्क जिसको हम कहते हैं। सर्द मुकामात जैसे कि पहाड़ी इलाके हुए जहां पर बर्फबारी होती है, ऐसे इलाके हुए जहां पर सर्द ज्यादा होती है, वो सर्द मुकामात हुए। जियारत गाहें, जियारत गाहें जैसे कि मकबरे की जियारत होती है, इसको हम कहेंगे जियारत गाहें। हर ग्रुप से एक ऐसा मुकाम मुंतखब कीजिए जहां की सैर करना आप पसंद करेंगे। अपनी पसंद की वजूहात के ताल्लुक से जमात में बहस कीजिए। अब कह रहे हैं कि इसमें से आपको कौन से इलाके में पहले सैर के लिए जाना है या कौन से मुकाम पर आप सैर के लिए जाना चाहेंगे। 15 मुकामात में से एक मुकाम को आपको चुनना है और उस पर जो है आप क्यों जाना चाह रहे हैं उस पर आपकी क्लास में, आपकी जमात में आपको क्या करना है, बहस करना है। अगली स्लाइड, जुग्राफियाई वजाहत। हम मुख्तलिफ मकासद के तहत करीब या दूर का सफर करते हैं। मकसद होते हैं हमें सफर करने के लिए, तो वो मकसद जो है आपको नीचे की पॉइंट में बताया गया है। जैसे कि त्यौहार है, अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं, दूसरे शहर में जाकर या किसी गांव में त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, तो आप जो है इस मकसद के तहत एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर क्या करते हैं, सफर करते हैं। तकरीब मतलब कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम अगर है और आपको दावत दी गई है, इनवाइट किया गया है, तो आप उस तकरीब में शामिल होने के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह सफर करेंगे। जश्न है, जश्न खुशी का मौका है, खुशी मनाने के लिए आप कहीं जा रहे हो। खेल है, जैसे कि खेल अगर खिलाड़ी हैं, खेल खेल रहे हैं, आपको खेल खेलने के लिए जो है एक रियासत से दूसरी रियासत, एक जिले से दूसरे जिले जाना पड़ता है। इस तरीके से सैर, तफरी वगैरह, सैर घूमना फिरना, तफरी जिसको हम इंटरटेनमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। तफरी मतलब दिल को कुछ चीज अगर अच्छी लगती है बस उसके लिए। किसी भी मुकाम पर जाने के लिए पहले से तैयारी करना पड़ती है। जाहिर सी बात है, अगर आपने डिसाइड किया है, आपने मंसूबा बनाया कि आपको जाना है कहीं सैर के लिए, तो आप उसको जो है पहले से उसके मंसूबे की तैयारी करेंगे। जैसे कि इस मुकाम पर जाने का रास्ता मुंतखब करना, कि आप जाएंगे किस तरीके से। अगर आपने किसी मुकाम को, फॉर एग्जांपल अगर आपने मुंबई के लिए जाना जो है तय किया है, तो आप मुंबई जाने के लिए किन रास्तों को इख्तियार करेंगे। जैसे कि रेल से जाएंगे या सड़क से जाएंगे या एरोप्लेन से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे, तो ये आपको तय करना है, रास्ता मुंतखब करना है। फिर आमद व रफ्त के लिए जराए तलाश करना। जराए, आपने रास्ता जब मुंतखब कर दिया तो जरिया क्या होगा, किस जरिए से आप सफर करेंगे। अगर आप सड़क के जरिए सफर कर रहे हैं तो सड़क के जरिए ऑप्शंस में है, मुतबादिल में है, जैसे कि बस है, बस है, गाड़ी है, 4 व्हीलर्स है, आपकी कार हो सकती है ना। तो इस तरीके से उसके बाद आता है जराए तलाश करना, रोजमर्रा इस्तेमाल की जरूरी अशिया लेना वगैरह। आपने देखा होगा कि जब भी आप सफर के लिए निकलते हैं तो आपको जो भी चीजें जरूरी लगती है आप उसको अपने बैग में अपने पास जो है रखते हैं। तो रोजमर्रा इस्तेमाल की जरूरी अशिया लेना। फिर मुकाम पर पहुंचने के बाद हम वहाँ के काबिल दीद और मशहूर कुन मुकामात की सैर करते हैं। जाहिर सी बात है कि हम सैर कर ही इसलिए रहे हैं कि हमें वहाँ के जो चीजें, मतलब जो वहाँ के घूमने की जो जगह है उनको देखना है, काबिले देखने जैसी जगह, मशहूर कुन जो आपको जो है खुशी महसूस करवाए। वहां दस्तियाब सहूलतों से फायदा भी उठाते हैं जिसकी हम कीमत भी अदा करते हैं। आप अगर घूमने जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आप पहाड़ी इलाकों पे जा रहे हो तो वहां पर घोड़ा वगैरह मौजूद रहता है कि ज्यादा ऊंचाई पर आप आपकी गाड़ी जो है नहीं ले जा सकते हैं। इसी तरीके से छोटी मोटी दुकानें वहां पर लगी हुई होती है, लकड़ी के सामान जो है बने हुए होते हैं, दस्तकारी की हुई होती है। तो इस तरीके से वहां पर जो भी सहूलतें आपके लिए, मतलब सयाहों के लिए या जो आप घूमने जा रहे हैं आपके लिए जो
रखी गई है, आप उसकी कीमत अदा करते हैं और उन सहूलतों का फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखोगे कि हम अपनी रिहाइशगाह छोड़कर मुख्तलिफ मुकामात की सैर करने, खुशियां हासिल करने, लुत्फ उठाने, तफरीह करने, तिजारत करने, क़याम करने वगैरह मकासद से सफ़र करते हैं। इस किस्म की सफ़र को सयाहत कहते हैं। आप क्या कह रहे हैं? रिहाइशगाह छोड़कर, मतलब जहां पर आप रह रहे हो तो मुख्तलिफ मुकामात की सैर करते हो। किस लिए? सबसे पहले तो खुशियां हासिल करने, आपको खुशी महसूस हो, एक जगह से दूसरी जगह जब आप जगह तब्दील कर रहे हो, जिस जगह आप जा रहे हो वहां पर जो भी चीजें मौजूद है उसको देखते हुए आपको खुशी महसूस हो, लुत्फ उठाए, आप हर चीज का मजा ले वहां पर जाकर, तफरी करना, आपको अच्छा महसूस हो वहां पर, तिजारत करने के, कयाम करने। देखो आप तिजारत के गर्ज से भी लोग जो है, जिसको हम बिजनेस कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अगर हम सामान पहुंचा रहे हैं या तिजारत की गर्ज से अगर हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो यहाँ भी हमारी क्या होती है? सयाहत होती है, क्योंकि हमारा जो तिजारत करने का मकसद वो तो है, लेकिन उसके बाद जिस इलाके में, फॉर एग्जाम्पल आपको तिजारत के लिए अगर आप दिल्ली गए हो, मुंबई गए हो, तो वहां पर जो भी मुकामात मौजूद है आप वहां पर जो है सैरो तफरी करके को देखना चाहेंगे, तो इस किस्म के सफर को सयाहत कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखोगे सयाहत की मंसूबाबंदी। जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड पर देखा है कि अगर आप घूमने जा रहे हो तो सबसे पहले आप जगह डिसाइड करोगे, उसके बाद आप किन रास्ते से जाना चाहेंगे, उसके बाद आप जराए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, कौन से जराए से आप जाओगे, तो अब उसकी सबसे पहले आपको मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी कि आपको अपनी रिहाइश गाह से अपनी पसंदीदा मुकाम की सैर के लिए जाना है। अब क्या कह रहे हैं कि अगर आपको आपके घर से कोई आपकी जो पसंदीदा जगह है वहां जाना है, तो वहां जाने के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल करके रास्ते का पता लगाइए, सफर का रास्ता मुतय्यन कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है? वेबसाइट, जैसे कि अभी आपको पता है गूगल मैप वगैरह ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पर जो है आपको जो भी लोकेशन पर जाना है, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, वहां पर आपको जो है उसको ऐड करना है। सफर का रास्ता मुतय्यन कीजिए, जो भी रास्ते से आप सफर करना चाहेंगे। फिर सैर के लिए दरकार मियाद मतलब वक्त कितना लगेगा, जरूरी असबाब कौन कौन सी चीज आपको लगेगी। जैसे कि आपने पिछली स्लाइड पर देखा है कि यहाँ पर एक जो लड़का है अपनी बैग में ये तमाम चीजें जो है रखने की कोशिश रख रहा है, तो ये तमाम जरूरियात की चीजें आपको लग सकती हैं सफर के दौरान। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि जो भी आपको जरूरी असबाब हैं, जरूरी चीजें हैं, वो आपकी बैग में होनी चाहिए। जराए नकल व हमल, जो भी आप रास्ता इख्तियार करोगे वो बेहतर से बेहतर हो। नकल व हमल के जराए, जो भी अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, बस से सफर कर रहे हो, 4 व्हीलर से सफर कर रहे हो, कार से सफर कर रहे हो, ट्रेन से सफर कर रहे हो, तो जो है ये बेहतर से बेहतर होना चाहिए। दस्तयाब रास्ते जैसे अवामिल पर गौर कीजिए, मतलब आपको जो दस्तयाब है उन रास्तों पर आपको गौर करना है। इस सैर के लिए फी शख्स इखराजात का तखमीना निकालिए। फी का मतलब होता है एक, तो मतलब जो भी खर्च आ रहा है, एक शख्स का कितना खर्च होता है उसका बजट तैयार करना। तखमीना मतलब बजट तैयार करना कि एक शख्स के ऊपर कितना खर्च हो सकता है अगर सैर के लिए हम जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखो कि आपको एक नक्शा दिया गया है भारत का अहम सयाहती मुकामात, और फिर 12.1 है भारत के अहम सयाहती मुकामात यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ अजमेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, मतलब तमाम यहाँ पर जो पहली स्लाइड पर जो हमने देखा था साहिली इलाके, फिर जियारत वाले मुकामात थे, फिर उसके बाद मतलब जो जितने भी मुकामात हैं ये तमाम मुकामात, मामन है, कौमी बाग है, तमाम जो है इस नक्शे में आपको बताए गए हैं। अगली स्लाइड पर आप देखोगे कि शक्ल 12.1 का मुशाहिदा कीजिए और झेल के सवालों के जवाब लिखे। तो जो नक्शा आपको दिया गया है उसके सवालात के जवाब देना है। तो इनमें से कौन से सयाहती मुकामात से आप वाकिफ हैं, इनकी फहरिस्त बनाइए। तो जवाब में है आगरा, वेल्लोर यानी एलोरा, उदगमंडलम, अमृतसर, दिल्ली। आगरा में ताजमहल है, एलोरा की गार जो है बहुत मशहूर है, उदगमंडलम ठंड मुकाम है, अमृतसर जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, दिल्ली यहाँ पर भी लाल किला वगैरह मौजूद है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली यहाँ मुकाम दिया गया है। फिर उसके बाद जो है आगरा के बारे में बताया गया है। तो ये नक्शे को देखते हुए आपको जो है मुकामात बताने हैं। उसके बाद आपको पूछा गया है ये सयाहती मुकाम किस लिए मशहूर है। तो जैसे कि मैंने कहा आपको आगरा में ताजमहल है, उसके बाद वेल्लोर यानी एलोरा की गार है, कदीम गार है, उदगमंडलम सर्द मुकाम है, अमृतसर सुनहरा गुरुद्वारा यानी गोल्डन टेम्पल जिसे हम जानते हैं, दिल्ली में लाल किला मौजूद है। तो नक्शे के मदद से मजहबी और तारीखी मुकामात की फहरिस्त बनाए। तो मजहबी मुकामात जो होते हैं तो लोग वहां पर जियारत के लिए जाते हैं। तो मजहबी मुकामात तिरुपति, वाराणसी, बनारस, कोणार्क, रामेश्वरम, अजमेर
अजमेर। तो ये सब क्या है, मजहबी मुकामात हैं। फिर उसके बाद आपको पूछा है तारीखी मुकामात, तो तारीखी मुकामात में मुंबई है, क्योंकि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह मौजूद है। पुणे में, दिल्ली, झांसी, कोलकाता, तो यहाँ पर जितनी भी पुरानी इमारतें मौजूद हैं ये सब तारीखी इमारतें कहलाएंगी। तारीखी इमारतें मौजूद हैं इन शहरों में। उसके बाद है नक्शे की मदद से मजहबी और तारीखी मुकामात की फहरिस्त बनाइए। तो अलिफ बे जीम, सबसे पहले सर्द मुकामात, मामन यानी महफूज पनाहगाहें, पहली स्लाइड पर ही मैंने आपको बता दिया था, साहिल समंदर। तो हमें कहा गया है कि मतलब जमात बंदी करनी है इन मुकामात की। तो सबसे पहले सर्द मुकामात में आएगा मसूरी, नैनीताल, उदगमंडलम, दार्जिलिंग, श्रीनगर, ये सब पहाड़ी इलाके हैं। मामन महफूज पनाहगाहें, मतलब जहां पर जानवरों को महफूज हिफाजत से रखा जाता है, तो नैनीताल, मीलघाट, भरतपुर, पेरियार। फिर जीम है साहिल समुंदर, यानी ऐसे इलाके जो समुंदर को लगकर हैं, तो मुंबई, द्वारका, मंगलूर, कन्याकुमारी, तिरुअनंतपुरम, रामेश्वरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोकन। अभी ये जितने भी इलाके बताए गए हैं तमाम को साहिल दरकार है समंदर का। सियाती मुकामात और भारत की तबई साख्त का बाहमी ताल्लुक जोड़िए। नंबर 1, भारत की तरह तरह की तबई साख्त के मुताबिक कई सियाती मुकामात का फरोग हुआ है। अब क्या कहना है, तबई साख्त। तबई साख्त कई दफा आपको बताया कि तबई साख्त का मतलब क्या होता है, जमीनी शक्ल, मुल्क की जमीनी शक्ल या जमीनी शक्ल, जैसे कि आपने देखा है पहाड़ी है, जंगलाती है, पिछले सबक में भी हमने इसका मुताला किया था। जंगलाती है, पहाड़ी है, नदियां हैं या समंदर है या ढलानी इलाके हैं या सतह मुर्तफाई इलाका है, तो ये तबई साख्त हुआ। तो सयाती मुकामात को फरोग हुआ है। भारत के पहाड़ी इलाके जम्मू, श्रीनगर, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, उदक मंडलम वगैरह सयाती मुकामात है। तो ये सब पहाड़ी इलाके हैं, मैंने अभी आपको ऊपर के पॉइंट में बताया। भारत में सतह मुर्तफा के इलाके उज्जैन, पुणे, जबलपुर वगैरह सयाती मुकामात है। उज्जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश के हैं, पुणे महाराष्ट्र का है, तो ये सतह मुर्तफाई इलाके हैं। सतह मुर्तफाई इलाके जैसे हम कहेंगे कि जमीन के कुछ ऊंचाई वाले इलाके, कुछ नीचे, मतलब ऐसे ये हमवार नहीं होते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखोगे जुग्राफियाई वजाहत दी गई है। नक्शे के मुताबिक हमने जो है जो भी सवाल थे उनके जवाब दिए। अब जुग्राफियाई वजाहत आपको बताई गई कि नक्शे में दिए हुए मुकामात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मशहूर है। इन मुकामात की शोहरत के कुछ मखसूस अवामिल होते हैं, जैसे कि हमने देखा पिछली स्लाइड पर कि नक्शे में जो भी मुकामात दिए हैं उनकी कुछ वजूहात है जिनकी बिना पर वो मशहूर है, जैसे कि तारीखी है, साहिली है, मामन है ना। तो मसलन कुदरती खूबसूरती, जैसे कि हमने देखा सुबह का होना, शाम का मंजर, सुबह का मंजर, मौसम की वजह से जो खुशगवार माहौल बनता है उसको खुशगवार आबो हवा, सर्द मुकामात है तो आपने देखा होगा कि आबो हवा भी बेहतरीन मालूम होती है। दिलकश मनाजिर, कुदरती मनाजिर हमको देखने मिलते हैं, जैसे कि साहिली इलाके हैं तो जो मौजें हैं उनका घटना बढ़ना, फिर जो पानी है मतलब उनकी जो लहरें हैं वो कितनी ऊंचाई तक उठती हैं, सूरज का डूबता हुआ मंजर, तो गर्म पानी के चश्मे ये भी कुदरती तौर से हैं। साहिली किनारे, तारीखी इमारतें, संगे तराशी पत्थरों को तराश कर जो इमारतें बनाई गई हैं उसे कहेंगे संगे तराशी, क्योंकि उस वक्त जब ये संगे तराशी का काम हुआ था कदीम जमाने में तो कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, कोई मशीन मौजूद नहीं थी, उसके बावजूद भी वो बेहतर से बेहतर अपना काम अंजाम दे रहे थे। मजहबी मुकामात तो वो देखने के काबिल होता है। मजहबी मुकामात जैसे कि हमने देखा अजमेर है, हाजी अली है मुंबई में, तो ये सब क्या है, मजहबी मुकामात हैं जहाँ पर जियारत की जाती है। मामन जैसे मुकामात, मामन के जानवरों की हिफाजत गाहें हैं, महफूज रखा जाता है जानवरों को। जंगलात के जैसा ही माहौल होता है, उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि उन्हें कैद किया गया है। मुकामात सयाहों के लिए कशिश रखते हैं, मतलब ये तमाम चीज़ों के लिए ही हम जो है सैर के लिए जाते हैं कि कुदरत की जो खूबसूरती है, कुदरत के जो रंग है वो हमें नजर आते हैं, किस तरीके से संगे तराशी की गई इमारतें, तारीखी इमारतें, जिस वक्त ना कोई साइंस था, ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई इंजीनियर मौजूद नहीं था, उसके बावजूद भी इतनी बेहतरीन इमारतें जो है बनाई गई, उनको देखने जाना, उसके बाद उनको बनाकर भी कितना वक्फा गुजर गया है और आज भी वो जैसे कि तैसी ही खड़ी है, वो बड़ी मिसाल है। तो सयाह जो है इन्हीं तमाम की वजूहात की बिना पर सैर के लिए जाते हैं। सियासी सरहदों के मुताबिक सयाहत की दो अकसाम होती हैं। सियासी सरहदें जैसे कि बॉर्डर्स होती हैं, सरहदें, जैसे मुल्क, भारत मुल्क की सरहद है, महाराष्ट्र की सरहद है, इस तरीके से दो अकसाम बनाई गई हैं सरहदों के मुताबिक। तो सबसे पहले है मुल्की सयाहत, तो मुल्क के अंदरूनी इलाकों की सयाहत को मुल्की सयाहत कहते हैं। ये मतलब आसान है, आप समझ सकते हैं इसको कि मुल्क के अंदर की जाने वाली सयाहत
मुल्की सयाहत है। तो आपको मिसालों के जरिए बताया गया है कि महाराष्ट्र के लोग सयाहत के लिए तमिलनाडु रियासत में कन्याकुमारी की सैर को जाना, नागपुर के सयाहों को एलोरा और अजंता गार के लिए औरंगाबाद जाना। तो ये महाराष्ट्र का ही इलाका बताया जा रहा है, कन्याकुमारी अलग है। देखो आप यहाँ पर कि आपको तस्वीरों के जरिए बताया जा रहा है कि इस तरीके से क्या करना, सैर के लिए जाना। हम मुल्क के अंदर ही सैर कर रहे हैं तो ये मुल्की सयाहत हुई। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखो गैर मुल्की सयाहत। तो अपने मुल्क की सरहद पार करके किसी दूसरे मुल्क की सयाहत करने को गैर मुल्की सयाहत कहते हैं। जैसे कि अगर आप भारत मुल्क की सरहद को पार करते हुए किसी दूसरे मुल्क की सरहद पर जा रहे हो, दूसरे मुल्क में जा रहे हो, तो ये गैर मुल्की सयाहत हुई। मसलन भारत के सयाहों का सयाहत के लिए स्विट्जरलैंड जाना, अमेरिका के सयाहों का सयाहत के लिए भारत आना। तो क्या हो रहा है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क हम जा रहे हैं, तो ये गैर मुल्की सयाहत हुई। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको बोला गया है कि क्या आप जानते हैं गैर मुल्की सयाहत के लिए अगर हमें जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क सयाहत के लिए जाना है तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है वो बताया जा रहा है आपको। जैसे कि पासपोर्ट, वीजा होता है, एक पेपर होता है जो आपको एक वक्फे के लिए आपके पास रहना जरूरी रहता है। एक पीरियड रहता है कि आप उसी अगर ये पेपर 6 महीने के वक्फे के लिए बना है, 1 साल के लिए बना है, तो आप उतने ही पीरियड उस मुल्क में जो है गुजार सकते हो, उतना ही वक्फा वहां पर गुजार सकते हो। तो रवानगी का इजाजतनामा, सफरी बीमा और दीगर जरूरी दस्तावेजात, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो। तो गैर मुल्की सयाहत के लिए हम जिस मुल्क की सयाहत करने वाले हैं इस मुल्क की करेंसी हमारे पास होना चाहिए, जिसके लिए हमें अपने मुल्क की करेंसी उस मुल्क की करेंसी से तब्दील करना पड़ती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर रुपीस चलती है तो इसको हम करेंसी कहते हैं, उसी तरीके से अमेरिका में डॉलर चलता है, दुबई में दीनार चलता है और फिर सऊदी में रियाल चलता है। तो आपको चाहिए कि आपके जो रुपए हैं आप उनको उस मुल्क की करेंसी में तब्दील कर सको, तभी आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो, उस रुपए का इस्तेमाल उस करेंसी में ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तमाम चीजें हैं कि अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क सयाहत कर रहे हो तो ये तमाम चीजों का आपको ख्याल रखना है कि ये तमाम चीजें आपकी तरफ आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने क्या सीखा, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, सयाहत की तारीफ। कि सयाहत क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह सैर के लिए जाना सयाहत कहलाता है। सयाहत की मंसूबा बंदी के जैसे कि हम कौन से रास्ता इख्तियार करेंगे, कौन से जराए इख्तियार करेंगे, कौन सा सामान हम ले जाना पसंद, मतलब जो जरूरी सामान है वो हमारे साथ होना चाहिए। सयाहत के मकासद क्या है, सयाहत किसे कहते हैं, सयाहत हम किस मकसद के तहत करते हैं उसका मुताला हमने किया। हमें जो है अंदरूनी खुशी होनी चाहिए, कुदरती मनासिर से लुत्फानंदोज होने के लिए हम कर रहे हैं। मामन जो है जंगली जानवरों की जो पनाहगाह है उन्हें देखने के लिए हम जा रहे हैं। तारीखी इमारतें जो सदियों से खड़ी हैं उनका देखने के लिए जा रहे हैं। फिर सयाह जो सयाहत के लिए जाते हैं उन्हें सयाह कहते हैं। मुल्की सयाहत, मुल्क के अंदर होने वाली सयाहत को मुल्की सयाहत कहते हैं। गैर मुल्की, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाकर सयाहत करना गैर मुल्की सयाहत कहलाता है। गैर मुल्की सयाहत के लिए जो जरूरी दस्तावेजात हैं उसका मुताला किया, जैसे कि पासपोर्ट हुआ, वीजा हुआ, सफरी बीमा हुआ। फिर हमने देखा करेंसी, जो करेंसी भारत में है उस करेंसी को जो जिस मुल्क में आप सयाहत के लिए जा रहे हैं उस मुल्क की करेंसी में तब्दील करना पड़ता है, तभी आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इस सबक के अगले हिस्से का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।